ये गुलफाम है, ये कमाल का गुलफाम तकरीबन 1.5 किलो का है, 2 किलो का। ये कितना प्यारा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कमाल का गुलफाम है। ये दरिया है सामने, ये आप देख सकते। इंशाल्लाह हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। की वापसी है तो आपको दिखाएंगे हमारा टोटल शिकार कितना लगा है और हमारे वीडियो को। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद अकबर आप सबकी खिदमत में हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम जो चारा बनाने वाले हैं वो 100% कारगर और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चारा है और अपने घर पर ही रहते हुए आज हम चारा बनाएंगे। आज जो हम चारा बना रहे हैं ना वो बहुत ही कमाल का चारा है। एक बार आप इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आप इससे बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ सकते हैं इस चारे को बनाकर। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक तोहफ़ा होता है जो फ्री होता है। तो हम आपका टाइम ज़ाया किए बगैर ही वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो चारा है ये सर्दियों के लिए है। ये जो चारा हम बना रहे हैं ख़ास कर सर्दियों के मौसम के लिए बना रहे हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ चुका है। तो इस मौसम में जो है ना पानी बिल्कुल कम हो जाते हैं और जो खड्डे वगैरह होते हैं वो पानी से भर जाते हैं और पानी खड़ा हो जाता है। खड़ा रहने के वजह से जो है ना शिकार लग पाना बहुत ही मुश्किल होता है और शिकारी भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस मौसम में। तो इस लिहाज से शिकार का ना लगना भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हम ये चारा बना रहे हैं। बहुत ही कारगर किस्म का चारा है। तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मछलियां लगेंगी सर्दी के मौसम में, क्योंकि पानी कम हो जाता है। कम होने की वजह से कछुए ज़्यादातर निकल आते हैं और चाल भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि कछुए नीचे बैठ जाते हैं और वो चराई आहिस्ता आहिस्ता से खा जाते हैं। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये हम मछलियों के लिए ख़ास किस्म का चारा बना रहे हैं। आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में लाजमी बताइए कि आपका चारा कैसा है। ये बहुत ही कारगर चारा है। तो अभी हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं और ये कैसे बनाया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहले हमने ले ली है, ये आप देख सकते हैं सूजी हमने ले ली है। इसकी क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर कितनी इसमें ऐड करनी है। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको पता चल सके ये कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से बनाते हैं इसको। सूजी लेने के बाद हमने ये ले लिए हैं, ये सफ़ेद चावल जो कच्ची बासमती के चावल हैं ये हमने ले लिए हैं। उसके साथ ही हमने फ़ाइन आटा ले लिया है और उसके साथ हमने ये गुड़ ले लिया है। इसको गुड़ है ये भी हमने ले लिया है और उसके साथ ये लहसुन। ये तमाम सर्दी की चीज़ें हैं, क्योंकि सर्दी में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। सर्दियों के लिए बहुत कारगर किस्म की चीज़ें हैं। एक और जो चीज़ है इसमें बहुत ही अहम और ज़रूरी है, उसके बगैर आपका चारा किसी काम का नहीं रहेगा। तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वो अहम चीज़ कौन सी है और किस टाइम पे डालनी है। तो चलते हैं हम अपनी जो है ना क्वांटिटी आपको बताता हूँ कि कितनी कितनी चीज़ें कैसे कैसे डालनी है। तो आपने उस हिसाब से डालना है। आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आपने जितनी जितनी लेनी है, आपने ज़्यादा शिकार करना है तो उसके लिए आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसमें मैं
क्या करता हूँ आपके सामने है, ये फाइन आटा ले लेंगे हम। ये आप देख सकते हैं ये फाइन आटा है, ये 1 कप। दो कप हमने ले लिए फाइन आटे के, और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। हमने ले लेनी है आधा कप, ये आधा कप ऐड करेंगे सूजी के। आप चाहें तो इसमें उबले हुए चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसमें इसी तरीके के चावल इस्तेमाल करूंगा। इसको उबालना नहीं है, मैंने इसी तरीके से ही इसको इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो इसको उबाल कर भी ऐड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 1 कप चावल के ले लिए, ये ऐड करेंगे। उसके साथ ही हमने इसमें ऐड करना है गुड़। ये गुड़ कैसे ऐड करना मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये गुड़ मैंने ले लिया है और इसको इस तरीके से मैंने ये बारीक कर दिया है। आप इसका शीरा बनाकर भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसी तरीके से साबित ऐड करता हूँ। ये इसके अंदर ऐसे ऐड करेंगे। आपको पता होगा कि गुड़ कौन सी मछली खाती है, ज़्यादातर मीठा किस मछली को पसंद होता है। ये मीठा जो है ना रोहू मछली के लिए बहुत ज़्यादा होता है, और ये रोहू मछली इसमें बहुत ज़्यादा एक्ट करती है, ज़्यादा इसकी होती है, रोहू मछली ज़्यादा लगती है इस चराई के ऊपर। तो ये जो है ना अभी इतना आप बहुत ज़्यादा भी ये ऐड नहीं करना, शीरा कम ही ऐड करना है। आप चाहें तो बाद में थोड़ी मिकदार बढ़ा भी सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो हम अभी इतना ही ऐड कर रहे हैं। तो अभी जो आगे चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा, वो कौन सी चीज़ है। उसके साथ ही लहसुन की कलियां, ये देखें 4 अदद, ये हम ऐड करेंगे। इसको हमने इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से ऐड करना है, छोटा छोटा करके। मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है कि मैं आपको, बर्तन इतनी है नहीं, थोड़े से बर्तन है मेरे पास। तो इसको हमने इस तरीके से थोड़ा करना है। ये बर्तन ना होने की वजह से थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना है, कोई बात नहीं है। ये इस तरीके से आपने ये लहसुन की कलियां इसमें ऐड कर दे दी हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये इसकी खुशबू होती है और ये दूर दूर तक चली जाती है और मछली को खींच के ले आती है, अपने पास बुलाती है, अट्रैक्ट करती है। और उसके साथ जो बहुत ही ज़्यादा अहम और ज़रूरी चीज़ थी, जो मैं आपको पहले कह रहा था कि वो बताऊंगा, केला इसमें ऐड करना है। केला जब आप ऐड करेंगे ना, आप इसका कमाल देखेंगे कि वाह भाई वाह, आप फिर इसके बगैर रह नहीं पाएंगे। ये केला भी हमने इसके अंदर ऐड करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। आपने अगर इसको मिस कर दिया तो समझे आपने हर चीज़ मिस कर दी, ठीक है। केले को इस तरीके से ऐड करना है, ये आप देख सकते हैं ये। और इसको इसके अंदर अभी हमने मिक्स करना है केले के साथ। ये इस तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। हम बनाएंगे अभी आपके सामने रोहू मछली के लिए। ये चारा है, काला नारायण मछली, काला रोहू, छिलके वाली तकरीबन तमाम मछलियां आप इसके ऊपर पकड़ सकते हैं। और हुक पे कैसे लगाया जाता है वो भी मैं आपको इसकी तफसील से वीडियो बनाऊंगा,
फ़िलहाल मैं सिर्फ ये बेट के लिए बना रहा हूँ, तो आप ये लाजमी देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसमें। पानी कप पे पानी पा वहाँ। अभी हमने क्या करना है, ये थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड करना है और इसको फिर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आटे को बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं कर लेना है। इसकी लेस आप चेक करें, केले की वजह से इसमें कितना चिपचिपा सा हो गया है, क्योंकि यही तो कमाल करता है चिपचिपा जो होता है ना, इसकी वजह से ये आपका चारा काफ़ी देर तक टिका रहता है, यानी कि हुक के ऊपर गिरता नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं, काफ़ी चीज़ें छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से शिकार भी बहुत कम लगता है और मज़ा नहीं आता। फिर शिकारी कहते हैं कि ये चीज़ें काम नहीं करती, ये ऐसे ही हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चीज़ें काम करती हैं। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आए। ये आप देख सकते हैं इस तरीके का आपका बनना चाहती है। ये लहसुन की कलियां आप चेक कर लें, ये भी नज़र आ रही हैं आपको। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके का होना चाहिए। ये इस तरीके का होना चाहिए। आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखें, ये हाथ को भी नहीं चिपकना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। ये बहुत कमाल का चारा है, सिर्फ सर्दियों के लिए है ये चारा। आप इंशाल्लाह ट्राई करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।